इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सेल को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक रियल लाइफ में जो सेल देखे हैं उसको समझ लेते हैं। आप लोगों ने एग देखा होगा, एग। तो जो एग है उसको अगर हम सिमेट्रिकली काटते तो इसके बीच में एक येलो पार्ट होता है। उस येलो पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? यॉल्क कहते हैं। दूसरा, जो इसके बीच का जो व्हाइट लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? एल्बुमेन कहते हैं। और बाहर सील का ऊपर एक कवरिंग लेयर होता है, ठीक है? कवरिंग लेयर होता है। ठीक उसी तरह सेल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम एक सेल बना दें तो सेल में सबसे पहला लेयर जो होता है उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, सेल के अंदर एक छोटा सा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक गाढ़ा सा लिक्विड फ्लोट करते रहता है। इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है? जो सेल का आउटर कवर होता है उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा, सेल के अंदर जो बॉडी होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और जो गाढ़ा लिक्विड होता है व्हाइट कलर का उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये ठीक किस तरह मैच खा रहा है? एक के जैसा मैच खा रहा है एनिमल सेल के बारे में। लेकिन जब भी हम प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे, प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे तो देखिए, हम लोग क्या है? मूवेबल ऑर्गेनिज्म। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग किसी भी चीज से बच सकते हैं, जैसे डस्ट हो गया, रेन हो गया, सनलाइट हो गया, इस सब से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या होते हैं? इमूवेबल होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जिस कारण से उनके सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर होता है ताकि उनको रेन से, डस्ट से और किसी भी चीज से, प्राकृतिक आपदा से उसको बचा सके। उसके लिए उसके सेल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है। उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल, ठीक है? ये सेल वॉल क्या करता है? प्लांट सेल को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है और बाहर के नेचुरल फोर्सेस से बचने में सहायता करता है, ठीक है? ये हो गया प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल में 4 पार्ट हो जाते हैं। पहला सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। लेकिन 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया और प्लांट सेल। फंगी, बैक्टीरिया और प्लांट सेल, इन तीनों में सेल वॉल पाया जाता है। बाकी और किसी भी चीज में सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है? अब हम लोग एक एक करके समझेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो पहला जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको एक्स्ट्रा नाम दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या होता है? आउटर मोस्ट, किसी भी सेल का ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। क्या? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर के इन्वायरमेंट को बचाता है, क्या? किसी भी चीज को अंदर आने नहीं देता है और बाहर जाने नहीं देता है। दूसरा, इसका नाम जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रखा गया है। कारण क्या है? कि सेल मेम्ब्रेन के किनारे साइड के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जो कि उसी चीज को अंदर आने देते हैं जो कि सेल के लाभदायक है, सेल को जरूरत है, और उस चीज को अंदर आने नहीं देते हैं जो सेल के लिए जरूरी नहीं है। इस कारण से ये क्या काम करते हैं? किसी भी चीज को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। वही चीज सेलेक्ट करते हैं जो सेल के लिए जरूरी होता है, जिस कारण से इन्हें सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तीसरा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बना होता है लिपिड्स। लिपिड्स का मतलब होता है फैट्स और प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स
और प्रोटीन्स, ये दोनों चीज से बना होता है। लेकिन प्लांट सेल, जो प्लांट सेल होता है जिसमें सेल वॉल पाया जाता है, ये जो सेल वॉल किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है, जो कि काफी रिजिड होता है और प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। दूसरा होता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो गाढ़ा लिक्विड पाया जाता है, इस गाढ़े लिक्विड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टीनी स्ट्रक्चर होते हैं, टीनी स्ट्रक्चर, जिनको हम लोग ऑर्गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेन। जैसे किसी भी मशीन को किसी भी बॉडी को फंक्शन करने के लिए अलग अलग उसके पार्ट्स हैं, जैसे हाथ होते हैं, पैर होते हैं, या फिर हार्ट है, लंग्स है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। उसी तरह साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। इन सारे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। तीसरा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है काफी लंबा है, काफी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसको अलग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।